और चलिए बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ करते हैं। ब्रेकिंग न्यूज से दिल्ली में नए साल क्रिसमस को लेकर पाबंदी लगाने का आदेश जारी किया गया है। बड़ी जानकारी, दिल्ली में सभी तरह के समारोह पर रोक लगाई गई है। दिल्ली में आधी अक्षमता से सम्मेलन को ही किया जा सकेगा। तो बड़ी जानकारी, कोरोना के नए खतरे को देखते हुए शादी और अन्य समारोह में 200 लोगों को ही इजाजत दी जाएगी। तो बता दें आपको, जिस तरह से नई साल की शुरुआत से पहले कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने दहशत मचाई है, उसके मद्देनजर अब सख्ती और भी ज्यादा तेज कर दी गई है और दिल्ली सरकार की ओर से सख्त आदेश जारी किए गए हैं नए साल और क्रिसमस को लेकर। और चलिए ज्यादा बातचीत के लिए रुख करते हैं हमारे सहयोगी स्पर्श शर्मा का। स्पर्श, जिस तरह से कोरोना का नया खतरा आया है नई साल से पहले, उसका असर अब कहीं ना कहीं देखने को मिलने लगा है। दिल्ली सरकार की ओर से सख्ती बढ़ाने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। देखिए, बिल्कुल डीडीएमए की नई गाइडलाइन जारी हुई है, जिसके मुताबिक कोरोना के कारण जो सख्ती है वो और ज्यादा बढ़ा दी गई है। 25 दिसंबर यानी क्रिसमस की बात करें या फिर न्यू ईयर की बात करें, जो सामूहिक गैदरिंग हुआ करती थी उस पर जो रोक है वो फिलहाल जो है प्रशासन के द्वारा जो है लगा दी गई है। और डीडीएमए द्वारा जो तमाम जिला प्रशासन है उनसे कहा गया है कि वो डेली रिपोर्ट जो है वो जो है सरकार को जो है देते हुए नजर आए, ताकि दिन प्रतिदिन जो मॉनिटरिंग है वो कहीं ना कहीं जो मामले हैं उस पर जो है की जा सके। इसके अलावा बात करें तो जो मार्केट है उस पर भी जो है अब जो नो मास्क नो एंट्री वाली जो फॉर्मूला है वो जो है पूरी तरीके से लागू होता हुआ नजर आए और प्रशासन इस फॉर्मूले को जो है लागू कराए, इसको लेकर जो है फिलहाल जो डीडीएमए है वो सतर्क जो है नजर आ रहा है। हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से जो ओमिक्रॉन के मामले हैं उसमें लगातार इजाफा जो है कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है और अब जो है 50 के पार दिल्ली में ओमिक्रॉन के मामलों की जो संख्या है वो पहुंच गई। ऐसे में सरकार की बात करें तो वो जो है पूरी तरीके से सतर्क नजर आ रही है और इसी के चलते डीडीएमए की नई गाइडलाइन आई है, जिसके तहत जो नया साल का जश्न है और जो क्रिसमस को लेकर जो पार्टियां होती हैं उस पर जो है कहीं ना कहीं पहरा देखने को मिलेगा और जो सामूहिक गैदरिंग हुआ करती थी उस पर जो है पूरी तरीके से अभी प्रतिबंध देखने को मिलेगा। बिल्कुल स्पर्श, कहीं ना कहीं जिस तरह से हमने पहले देखा, पहली और दूसरी लहर में अब नई साल की शुरुआत होने जा रही थी, उससे पहले ही कोरोना के नए वेरिएंट ने दहशत मचानी शुरू कर दी है। सवाल यहां पर यह भी है कि जिस तरह से अभी पाबंदियां बढ़ाई गई हैं, अगर हालात और बिगड़ते हैं आने वाले वक्त में तो यानी और भी ज्यादा सख्ती बरत सकती है सरकार। और देखिए, बिल्कुल चरणबद्ध तरीके से जो पाबंदियां हैं या फिर कहे कि जो कदम है वो जो कोरोना है उसको रोकथाम के लिए जो है उठाती हुई दिल्ली सरकार नजर आ रही है। जो तमाम लोग विदेश से दिल्ली में आ रहे हैं उनकी जो टेस्टिंग है वो की जाती है, जीनोम सीक्वेंसिंग जो है वो भी लगातार जो है तमाम मामलों की जो है दिल्ली सरकार के द्वारा जो है की जा रही है। इसके अलावा हमने देखा कि कुछ जो डेडिकेटेड हॉस्पिटल है कोरोना के मामलों को लेकर या फिर कहे कि जो नया वेरिएंट है ओमिक्रॉन उसको लेकर जो है डेडिकेटेड हॉस्पिटल भी जो है बना दिए गए हैं, चाहे वो एलएनजेपी के अस्पताल की बात की जाए या फिर 4 अन्य जो अस्पताल है प्राइवेट हॉस्पिटल उनकी बात की जाए। तो ऐसे में चरणबद्ध तरीके से दिन प्रतिदिन आज जो है इस पूरे मॉनिटर जो है इन जो सिचुएशन है उनको किया जा रहा है, ताकि जो दूसरी लहर में अस्पतालों के हालात देखने को मिले थे, ऑक्सीजन की कमी थी, दवाइयों की कमी थी, बेड की कमी थी, उससे कहीं ना कहीं जो है 2-4 जो है दोबारा ना होना पड़े। ऐसे में प्रशासन जो है अब सख्त कहीं ना कहीं होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि प्रशासन को सख्ती के आदेश दिए गए हैं और दिन प्रतिदिन रिपोर्ट जो है प्रशासन से जिला वाइज मांगी गई है। बिल्कुल स्पर्श, अगर बात कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के आंकड़ों को लेकर करें, दिल्ली में क्या कुछ कहते हैं आंकड़े? दिल्ली में कितने मरीज अभी तक सामने आए हैं और कितने मरीज अभी तक रिकवर हो चुके हैं? देखिए, ओमिक्रॉन की बात करते हैं तो दिल्ली में अब जो ओमिक्रॉन का टोटल आंकड़ा है वो 57 जो है पहुंच गया है। कुछ दिन पहले ये मामले जो है बेहद कम जो है दिल्ली में देखने को मिलते थे, लेकिन कुछ ही दिनों में इन आंकड़ों में जबरदस्त इजाफा जो है ओमिक्रॉन का देखने को मिला है। 57 में से 17 मरीज ऐसे हैं जो कि रिकवर होकर अपने घर वापस जा चुके हैं और 57 में से अगर कुछ ऐसे मरीजों की भी बात करें जिनमें दोनों वैक्सीन जो है लगी हुई थी, तो ऐसे में हम ये समझ सकते हैं कि जो लोग दोनों वैक्सीन भी लगवा चुके हैं उन पर भी ये ओमिक्रॉन जो वेरिएंट है वो कहीं ना कहीं जो है असर दिखाता हुआ नजर आता है। जिस तरह से वैक्सीनेटेड लोगों पर भी कोरोना का नया वेरिएंट अपना असर दिखा रहा है। बने रहिए आप हमारे साथ डॉक्टर वेद चतुर्वेदी जी भी जुड़ गए हैं। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका जनता टीवी पर।
डॉक्टर वेद, मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि जिस तरह से कोरोना का नया वेरिएंट आया है, नए साल की शुरुआत होने जा रही थी, लोग कहीं ना कहीं राहत की सांस ले रहे थे कोरोना के खतरे को देखते हुए, लेकिन अब जब नया वेरिएंट सामने आ चुका है और जो नया वेरिएंट सामने आया है वो बहुत तेजी से अपने पैर पसार रहा है। हमने देखा है कि 5 दिन के अंदर ही 100 से 200 मरीज हो गए हैं। किस तरह से देखते हैं आप इन पूरे हालातों को? देखिए, इंटरनेशनल ट्रेवल तो खुला हुआ है, तो जब भी कोई नया वेरिएंट आएगा कहीं भी, वो आज साउथ अफ्रीका में है तो कल इंग्लैंड में पहुंच जाएगा, तो कल तो हमारे यहाँ भी जो पूछा जाए तो बड़े शहरों में ज्यादा है। आप देखिए ना, दिल्ली में है ज्यादा, बॉम्बे में ज्यादा है, बिकॉज ऑफ ट्रेवलिंग। सो नया वेरिएंट आएगा उसमें ज्यादा, मैं हमेशा लोगों से ये बोलता हूँ, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। देखिए, बहुत दिनों तक यदि पेंडेमिक रहेगा तो ये वेरिएंट्स नए नए आते रहेंगे। आज अल्फा है तो कल बीटा है, तो कल गामा है, तो कल डेल्टा है, तो कल ओमिक्रॉन है, कल कुछ और है। लकीली बात यह है कि जैसे जैसे पेंडेमिक पुराना होता है वैसे वैसे ये माइल्ड होता जाएगा, ऐसा संभावना है। अभी साइंटिफिक डाटा हमारे पास नहीं है। हमारे पास एक डाटा जरूर है कि बहुत रैपिडली फैलता है। इसका मतलब है कि जो पुराने वेरिएंट से ज्यादा फैलेगा, केसेस ज्यादा होंगे, बट शायद सीरियसनेस कम होगी। उसका एक कारण तो यह है कि ये माना जा रहा है कि नया वेरिएंट कम जो सीवियरिटी का है। दूसरा है कि ऑलरेडी हम वैक्सीनेटेड हैं और ऑलरेडी हमको पहले हो चुका है कोरोना। इन सब के मिलके हमारी जो इम्यूनिटी है या हाइब्रिड इम्यूनिटी है वो ज्यादा है, बट समय बताएगा। आज भी डाटा बहुत क्लियर नहीं है जो ये कोई बोल सके कि ये कम सीरियस है कि ज्यादा सीरियस है। कभी एकदम से रिपोर्ट आती है कि नहीं ये बहुत सीरियस नहीं है, कभी कोई एक ग्रुप बोलता है कि नहीं नहीं ये उतना ही सीरियस है। तो प्रॉब्ली थोड़ा वेट करना पड़ेगा। एज ऑन नाउ ऐसा लगता है कि ये कम सीरियस है, बट फिर भी ज्यादा डाटा की जरूरत है, क्योंकि जब भी कोई भी नया वेरिएंट आएगा तो उसका क्या चरित्र है, कितना ज्यादा वो, ये जरूर, ये बात क्लियर है, ये बात बहुत ही क्लियर है इंग्लैंड से भी, साउथ अफ्रीका से भी, कि ये बहुत जल्दी फैल रहा है। आज 100 केसेस हैं तो कल 200 हो जाएंगे, कल 400 हो जाएंगे। तो मतलब रैपिडली फैलेगा, बट कितना सीरियस होगा, लंग को इन्वॉल्व करेगा कि नहीं करेगा, ये कहना इस समय मुश्किल है। बिल्कुल डॉक्टर वेद, जिस तरह से आपने कहा, और अभी काफी ज्यादा स्टडी इस कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर की जा रही है, लेकिन जो कुछ आंकड़े अभी तक सामने आए, जो कुछ केसेस हमने अभी तक दर्ज किए गए, उसमें राहत की बात यह है कि सीवियरिटी ज्यादा नहीं है, गंभीरता ज्यादा नहीं है। आप दोनों लोग बने रहिए हमारे साथ, एक बड़ी जानकारी इस बीच सामने आ रही है जिससे आपको रूबरू करा दें। बड़ी और महत्वपूर्ण खबर, जहां देश में तेजी से बढ़ रहे हैं ओमिक्रॉन के मामले, तो कोरोना का नया खतरा नए रूप में एक बार फिर लौटा है। 5 दिन में ही 100 से 200 के पार पहुंच चुकी है मरीजों की संख्या, और देश में 230 के करीब मरीजों का आंकड़ा अब पहुंच चुका है कोरोना के नए खतरे यानी ओमिक्रॉन को लेकर। हालांकि जिस तरह से डॉक्टर वेद बता रहे थे कि राहत की बात अभी जो नजर आ रही है वो यही है कि जो व्यक्ति इससे संक्रमित हो रहा है उसमें सीवियरिटी ज्यादा नहीं दिख रही है, कहीं ना कहीं राहत की बात है। लेकिन दूसरी तरफ खतरे की बात यही है कि बहुत तेजी से कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन अपने पैर पसार रहा है और देश में 230 के करीब पहुंच चुकी है मरीजों की संख्या। महाराष्ट्र में 65 मामले सामने आए हैं, दिल्ली में 57, वहीं तेलंगाना में 24 मामले अभी तक दर्ज किए जा चुके हैं कोरोना के नए वेरिएंट के, कर्नाटक में 19। और चलिए एक बार फिर से बात करते हैं डॉक्टर वेद से, जो हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। डॉक्टर वेद, जिस तरह से आपने शुरुआत में कहा कि अक्सर जब इस तरह की सिचुएशन क्रिएट होती है तो लोग पैनिक में आ जाते हैं, घबरा जाते हैं। ऐसे में अगर समझना चाहें आपसे कि किस तरह से लोगों को इस तरह की सिचुएशन में, क्योंकि अब नया साल आने वाला है, लोगों की भीड़ बढ़ना शुरू होगी, त्योहारों का सीजन एक बार फिर देखने को मिलेगा, ऐसे में लोग क्या कुछ कदम उठाएं ताकि वो कोरोना से बच सकें? देखिए, जनता जिनकी, जिसे कहते हैं ना, सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान, यदि आपके पास ज्ञान होगा तो आप घबराएंगे नहीं। तो जैसे मुझे पूछा जाए, ठीक है मैं डॉक्टर हूं, मुझे मालूम है कि ये वेरिएंट्स तो रोज आते रहेंगे। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। निमोनिया की वैक्सीन जो आती है, हर साल उसका स्ट्रेन चेंज हो जाता है, कि आज निमोनिया, उसको स्ट्रेन बोलते हैं, उनको
जो वो चूंकि बैक्टीरिया से होता है उसको वो स्ट्रेन बोलते हैं, या हम कोरोना को वेरिएंट्स बोलते हैं। तो पहले से हमें मालूम है कि बैक्टीरिया भी, जो निमोनिया के बैक्टीरिया हैं, उनके स्ट्रेन या उनके वेरिएंट्स चेंज होते रहते हैं। तो वो होगा ही, क्योंकि निमोनिया पूरे वर्ल्ड में होता रहता है। ऐसा ही कोरोना चूंकि चल रहा है तो ये वेरिएंट्स चेंज होते रहेंगे। हाँ, हमें चिंता रही कि जो हमारी वैक्सीन जो हमने बनाई है, जो हम वैक्सीन ऑलरेडी दे रहे हैं, वो इस नए वेरिएंट्स के खिलाफ होगी कि नहीं होगी। एज ऑन टुडे ये हम सोचते हैं कि नहीं, हमारी जो वैक्सीन है वो नए वेरिएंट्स के खिलाफ भी काम करेगी, बट ये समय बताएगा। और यदि कुछ होगा तो फिर वैक्सीन को चेंज किया जाएगा, क्योंकि वैक्सीन का प्लेटफॉर्म आपके पास मौजूद है, उसको चेंज करने में कोई बहुत ज्यादा टाइम या नहीं लगेगा। हाँ, इस पे चर्चा होती रहेगी कि जो बूस्टर लगाया जाए कि नहीं लगाया जाए। देखिए, कई विकसित देशों में बूस्टर लगाई जा रहा है, इंग्लैंड है, यूएस है। तो हो सकता है कि हमारी भी जो संस्था है, देखिए पॉलिटिकल डिसीजन नहीं होता, ये गवर्नमेंट डिसाइड नहीं करती, ये डिसाइड करती है साइंटिस्ट जो गवर्नमेंट को एडवाइस करते हैं। जब आईसीएमआर बताएगा और नीति आयोग उस पर नीति बनाएगी। डॉक्टर वेद, मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगा, इसी से बूस्टर डोज से जुड़ा हुआ ही एक सवाल है जो काफी ज्यादा इस वक्त चर्चाओं में है। काफी ज्यादा मांग की जा रही है कि बूस्टर डोज दिया जाना चाहिए। कई देशों में बूस्टर डोज दिया भी जा रहा है, और खास तौर पर अगर बात करें स्वास्थ्य कर्मचारियों की, आपके नजरिए में क्या देखते हैं, आप किस तरह से देखते हैं कि बूस्टर डोज की जरूरत अब भारत में भी है, क्योंकि जिस तरह से कोरोना का नया वेरिएंट सामने आया है और तेजी से पैर पसार रहा है? देखिए, ये सिर्फ हमारा कोरोना का वैक्सीन नहीं, बाकी देखिए आप देखते हैं पोलियो का वैक्सीन है, ये जितने वैक्सीन हैं इनमें बूस्टर की जरूरत पड़ती है। तो अब जैसे मेरा ही केस ले लीजिए, मुझे जो वैक्सीन लगाया गया था शुरू में, जब पेंडेमिक शुरू हुआ, क्योंकि हम लोग हेल्थ वर्कर थे तो हमको जल्दी मिल गया था। तो इट इज नेचुरल कि 2 साल में इम्यूनिटी थोड़ा कम होती है, तो बूस्टर की जरूरत है। बट एक पूछा जाए तो मैं सवाल पूछता हूं पहले कि सबसे पहले हमें यह जरूरत है कि हम एक सिंगल डोज पूरे देश में सबको लगा सके। ये बहुत बड़ी जरूरत है। उसका एक कारण है, एक वर्ड कहलाता है हाइब्रिड इम्यूनिटी। यदि आपको ऑलरेडी कोरोना हो चुका है और आपको 1 या 2 डोज वैक्सीन के मिल जाते हैं तो आपका इम्यूनिटी लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। हम ये सोच के चलें कि हमारे देश में बहुत सारे लोगों को, बहुत बड़ी जनसंख्या को कोरोना ऑलरेडी हो चुका है, सिम्टोमेटिक हो या एसिम्टोमेटिक हो। यदि उनको 1 डोज भी मिलेगा तो उनका इम्यूनिटी लेवल बहुत बढ़ जाएगा। ऐसा साइंस कहती है कि यदि आपको कोरोना हो चुका है पहले और आपको 1 डोज मिल जाती है या 2 डोज मिल जाती है, तो पहली प्रायोरिटी ये होना चाहिए कि पूरे देश को एटलीस्ट 1 डोज मिल जाए। हाँ, हेल्थ वर्कर्स हैं जो कि कोरोना के हॉस्पिटल्स में काम कर रहे हैं, उनकी प्रायोरिटी जरूर रहती है, क्योंकि उनको 2 डोज पहले मिल चुके हैं कि गवर्नमेंट जब भी पॉलिसी बनाएगी तो उनको सबसे पहले बूस्टर दिया जाएगा। बिल्कुल डॉक्टर वेद, बूस्टर डोज की जरूरत होती है, जैसा आप बता रहे हैं, अलग अलग बीमारियों में भी। और हमारे साथ स्पर्श भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। स्पर्श, जिस तरह से ओमिक्रॉन केसेस जब भारत में दर्ज किए जाने शुरू हुए थे, तो तभी से ही न सिर्फ केंद्र सरकार बल्कि राज्य सरकार ने भी सख्ती बरतना शुरू कर दिया था और लगातार टेस्टिंग भी बढ़ाई गई है। ऐसे में अगर हम आज की बात करें तो क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं, न सिर्फ दिल्ली में बल्कि केंद्र सरकार के स्तर पर भी, ताकि कोरोना के नए खतरे को ज्यादा से ज्यादा फैलने से रोका जा सके? देखिए, अगर हम बात करें केंद्र सरकार की पहले, तो ओमिक्रॉन वेरिएंट जिस तरीके से फैलता हुआ नजर आ रहा है, केंद्र सरकार राज्य सरकारों को लगातार दिशा निर्देश कहीं ना कहीं देता हुआ नजर आ रहा है। पिछले दिनों भी जो केंद्रीय जो हेल्थ सेक्रेटरी है, उनकी तरफ से पत्र जो है राज्यों को लिखा गया था और साफ तौर पर कहा गया है कि निगरानी जो है ज्यादा से ज्यादा रखी जानी चाहिए। टेस्टिंग ट्रीटिंग पे जो है जोर जो है तमाम राज्य सरकारों को दिया जाना चाहिए, और जहां भी 10% से ज्यादा जो पॉजिटिविटी रेट है वो कहीं ना कहीं देखने को मिलती है, तो वहां पर एक्स्ट्रा जो प्रिकॉशनरी मेजर है वो कहीं ना कहीं जो उठाए जाने चाहिए। ये जो है लगातार केंद्र सरकार के द्वारा जो है राज्य सरकारों को जो है कहा जा रहा है। वहीं अब अगर राज्य सरकारों की बात करें तो राज्य सरकार जो है लगातार हम देख रहे हैं कि किस तरीके से जो है कदम उठाती हुई नजर आ रहे हैं। दिल्ली को एक एग्जाम्पल के तौर पर लेकर हम चलते हुए नजर आए तो दिल्ली सरकार ने ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर जो है स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल जो है वो जो है घोषित कर दिए हैं, चाहे वो एलएनजेपी अस्पताल की बात की जाए या फिर अन्य प्राइवेट अस्पतालों की बात की जाए। इसके अलावा
ऑक्सीजन को लेकर जो है लगातार मॉनिटरिंग जो है की जा रही है कि ऑक्सीजन किस तरीके से जो है कमी ना पड़े, अगर मामलों में इजाफा देखने को मिलता है तो उसको लेकर जो है लगातार चीजें देखने को मिल रही है। लगातार जो अलग अलग जिला प्रशासन है उनको ये कहा जा रहा है कि दिन प्रतिदिन जो रिपोर्ट है वो आज जो है सरकार को जो है उनकी तरफ से सौंपी जाए और किसी भी तरह की जो सख्ती है उसमें जो ढिलाई है वो ना दी जाए। इसको लेकर जो मार्केट्स हैं उनमें जो है कहीं ना कहीं वॉचिंग जो है की जानी चाहिए। तो ऐसे में तमाम जो उपाय हैं वो कहीं ना कहीं जो है देखने को मिल रहा है। लेकिन लगातार कई राज्य सरकारों की तरफ से, मसलन दिल्ली के ही मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बात करते हैं तो उन्होंने बूस्टर डोज को लेकर जो है केंद्र सरकार से आग्रह किया है कि बूस्टर डोज भी जो है अब लोगों को कहीं ना कहीं लगनी चाहिए। बिल्कुल स्पष्ट, कहीं ना कहीं अब तैयारी कर लेनी चाहिए बूस्टर डोज को लेकर। जिस तरह से डॉक्टर वेद भी जानकारी दे रहे थे कि जरूरत पड़ती है बूस्टर डोज की और इसी के तहत अलग अलग देशों में दिया भी जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर वेद आपका भी और स्पर्श आपका भी इस तमाम बातचीत के लिए। तो कोरोना के नए खतरे को लेकर सचेत होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है क्योंकि जिस तरह से समय गुजरेगा कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के केसेस भी बढ़ेंगे।